जय जिनेंद्र बहनों, करवा चौथ की शुभकामना। आज मैं आपको एक करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। उसके साथ में एक गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। दोनों कहानियों का वीडियो मैं आपको भेजूंगी, आप उसे ज़रूर सुनिए। व्रत करे या न करे, लेकिन कहानियाँ तो हमें सुननी ही चाहिए। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। 8 ही शादीशुदा थे। बेटी कुछ दिन के लिए मिलने के लिए पियर आई हुई थी। उस दिन करवा चौथ का व्रत था और भाई को पता नहीं था कि मेरी बहन के आज करवा चौथ का व्रत है। तो भाई बहन को कहने लगा, बहन चलो अपन भोजन जीमते हैं। बहन ने कहा, नहीं भाई, आज मेरे व्रत है, मैं आज भाभीयों के साथ भोजन जीम लूँगी, आप स्वयं ग्रहण करो। लेकिन एक छोटे भाई ने सोचा, मेरी बहन इतनी रात तक भूखी रहेगी तो बीमार हो जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो उसने क्या किया कि एक छन्नी के अंदर दीपक जलाकर बहन को बता दिया कि देखो बहन, चांद उग आया है, आप अब व्रत खोल सकती हो। बहन भोली थी और भाई के कहने पर बहन भोजन करने के लिए बैठ गई। फिर क्या हुआ कि एक कौवा रोटी का मुंह में लेने लगी और छींक आई। दूसरे कौवे के अंदर बाल आया। तीसरा कौवा लेने लगी और बाहर से समाचार आया कि आपकी बहन के पति का देहांत हो गया है। तो इतने में वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। भाभियाँ सब दौड़ दौड़ कर बाहर से अंदर आई और देखने लगी ये क्या हो गया है। एक भाभी बहुत चतुर थी। उसने तुरंत ही भांप लिया कि आज मेरे बाईसा के व्रत हैं और कुछ ना कुछ तो चूक हो गई है, इसीलिए ये माता जी का प्रकोप है। और वो तुरंत ननंद को समझाती हुई कहा कि चलो हम आपके ससुराल चलते हैं। और ननंद को तुरंत लेते ही ससुराल चले गए। वो ससुराल में जाते ही वो सासू के पैर पड़ी तो सासू उससे झटका देकर दूर हो गई। अरे पापिनी, तेरे कारण ही मेरा आज बेटा मर गया है। लेकिन वो तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और पति के पास बैठ गई। कहने लगी कि मेरे पति का मैं दाग संस्कार नहीं करने दूंगी और वो उसे नहीं ले जाने के लिए मना कर दिया। बहुत दिन बीत गए और रोजाना वो उसके पास बैठी रहती, उनकी सार संभाल करती और उसके शरीर के ऊपर एक यम की सुई आती। सुई को रोज उठाकर वो इकट्ठी करती। ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद वही दिन वापस आया और सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करके ननंद के पास आई और वो उनके पैर पड़ने लगी। तो ननंद ने बोला, भाभी यम सुई लो और पिया सुई दो। भाभी ने कहा, ननंद भाई ये मेरे पास नहीं है, आपके दूसरी भाभी आएगी वो देगी। दूसरी भाभी आई, वही उसके ननंद के पैर छूने लगी और ननंद ने कहा, भाभी मेरी यम सुई लो और पिया सुई दो। भाभी ने कहा, बाईसा ये तो मेरे पास नहीं है, आपकी दूसरी भाभी आएगी वो आपको ये देगी। ऐसे करते करते 6 ही भाभियाँ आ गई। छठी भाभी ने कहा कि 7वीं भाभी आएगी, उनके माताजी का इष्ट है, वो आपको सौभाग्य देगी। तो आप ऐसे करना कि भाभी आए तब उसके पैर पकड़ के बैठ जाना। वो ज़बरदस्ती छुड़वाएगी, लेकिन आप छोड़ना मत। ऐसे करना कि
आप मुझे सवाग दोगे तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। तो ननद ने ऐसे ही किया। भाभी का पैर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे सवाग दो। भाभी ने कहा, मैं क्या करूं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे सातवें भाई की गलती है कि तुम्हें छल से भोजन करवा दिया, इसीलिए माताजी का प्रकोप हो गया है। ननद रोती गिड़गिड़ाती हुई भाभी के पैर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी कि मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। तब भाभी ने चट्टी अंगुली के चीरा लगाकर अंगुली में से अमृत निकालकर जल में डिबोया और उनके मुंह के अंदर टीपा डालते ही वो उठकर बैठे हो गए। श्री गणेश करते हुए उठकर बैठे हुए और कहने लगे, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तो ननंद बोली, आपको कहाँ गहरी नींद आई है, आप तो 12 महीने से सोए हुए हो। आज इस भाभी के पन प्रताप से आप उठकर बैठे हुए हो। तो ननंद और नंदोई दोनों भाभी के पैर पड़ने लगे और माफ़ी मांगने लगे। तो भाभी बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब चौथ माता का पन प्रताप है। सभी भाई बहन और भाभी सभी भाई बहनों के साथ इकट्ठे होकर चौथ माता से विनती करने लगे, हे माता, मेरी ननंद को सवाग दिया जैसा सभी बहनों को देना, उसकी आस्था बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय।